आज के हमारे महाकवि हैं कवि सूरदास। कवि सूरदास के पाठ्यांतर्गत प्रथम पद को आज हम इस प्रकार से प्रारंभ कर रहे हैं। पहला पद है अविगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे, मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु निरालंब कित धावे, सब विधि अगम विचार ही ताते सूर सगुण पद गावे। सूरदास सगुण भक्ति धारा के कृष्ण भक्त कवियों में अग्रगण्य हैं। प्रथम पद के अंतर्गत कवि सूरदास ने परमात्मा की सगुण भक्ति को क्यों स्वीकार किया, इस मंतव्य के पीछे क्या क्या भाव निहित हैं, इन्हीं पर प्रस्तुत पद में दृष्टिपात किया गया है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि सूरदास सगुण भक्ति अपनाने और सगुण भक्ति पद लिखने के पीछे निहित भाव को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि निर्गुण निराकार परम ब्रह्म के बारे में स्पष्टतः कुछ भी नहीं कहा जा सकता। निर्गुण भक्ति को अपनाने का सुख गूंगे व्यक्ति द्वारा गुण जैसे गुणकारी और मधुर फल के भक्षण और उसके पश्चात उसके गुण तथा स्वाद की अव्यक्त अनुभूति की भांति है, जो कि सुस्वादु और संतुष्टिदायक होने के बावजूद भी अकथनीय होता है। इसी के अनंतर कवि कहते हैं कि निर्गुण उपासना मन और वाणी से अगम्य और अगोचर है, यानी कि वहाँ तक ना तो पहुँचा जा सकता है और ना वह दिखाई देती है। तो इस कारण चूँकि निर्गुण उपासना अगम्य और अगोचर है और जो इसके जानकार हैं बस वही इसे प्राप्त कर सकते हैं या जान पाते हैं, अर्थात निर्गुण परम ब्रह्म सर्वसुलभ और सहजता से प्राप्य नहीं है। निर्गुण भक्ति के लिए मानव को प्रयास करने पड़ते हैं। इतना ही नहीं, निर्गुण ब्रह्म सेवा रूप रेखा यानी आकार गुण जाति विहीन होने के कारण कवि की दृष्टि में आधारहीन है। अतः परमात्मा की निकटता हेतु इधर उधर कहाँ दौड़ा जा सकता है। कवि अंतिम पंक्ति में कहते हैं कि सभी तरह से अगम्य यानी कि जहाँ किसी भी साधन से जिस परमात्मा तक पहुँचना या उनको प्राप्त करना संभव नहीं है, ऐसे ही अन्य अनेकानेक कारणों से सूरदास ने परमात्मा के सगुण स्वरूप को स्वीकार किया है। ये था प्रथम पद का सार। और अब हम पढ़ेंगे पद नंबर 2। मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे, कमल नयन को छाड़ी महातम और देव को ध्यावे, परम गंग को छाड़ी पियासो दुर्मति कूप खनावे, जिहि मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, अम्बुज यानी कमल, जिहि मधुकर मधुकर भ्रमर, जिहि मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, क्यों करील फल भावे, सूरदास प्रभु काम धेनु तजी छेरी कौन दुहावे। कवि कह रहे हैं कि इस अनंत संसार में मेरा मन कहीं भी सुख को प्राप्त नहीं करता, अर्थात कवि का मन सुख प्राप्त करता है कृष्ण की निकटता में, उनकी भक्ति में। और इस संसार में 33 करोड़ देवी देवताओं की जहाँ मान्यता है, वहाँ अनेकानेक देवी देवता होने के कारण इधर उधर मैं भक्ति के लिए भटकता रहता हूँ, परंतु मेरा मन अनंत सुख को प्राप्त नहीं कर पाता। और कवि को अनंत सुख असीम सुख कहाँ प्राप्त होता है? प्रभु कृष्ण की भक्ति में। तो अपने इस कृष्ण भक्ति को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि मेरे लिए इस असीमित संसार में कृष्ण की भक्ति ठीक उसी तरह से है जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिरी जहाज पर आवे। जिस तरह से किसी जहाज पर अकेला बैठा हुआ पंछी जहाज से उड़ के दूर दूर तक निस्सीम सागर की सीमाओं को नापने का प्रयास करता है, परंतु उस
निस्सीम और अनंत सागर को इधर उधर उड़कर के पुनः उसी जहाज के ऊपर बैठने को मजबूर होता है, वही लगभग स्थिति कवि सूरदास की है। वे भी कृष्ण की भक्ति में ऐसी ही अनन्यता और एक निष्ठता के सुख को अनुभूत करते हैं। फिर अपनी बात के पक्ष में और भी कहते हैं, कमल नयन को छाड़ी महात्म। कमल नयन यानी कि कमल के समान जिनके बड़े बड़े नेत्र हैं, ऐसे स्वामी श्री कृष्ण के महात्म्य को कौन नहीं जानता, और उनके ऐसे महात्म्य को जानने के पश्चात अन्य किसी देवता को कौन ध्याता है, अर्थात अन्य किसी देव की शरण में कोई नहीं जाना चाहता, क्योंकि सूरदास की दृष्टि में कृष्ण का महात्म्य अनंत और असीमित है। इस अपने कृष्ण भक्ति को स्वीकार करने के पीछे और भी अन्य अनेक कारण प्रस्तुत करते हुए अगली पंक्ति में कवि सूरदास कहते हैं कि परम गंग को छाड़ी पियासो दुर्मति कूप खनावे। अन्य देवी देवताओं की शरण में जाना कृष्ण की भक्ति को छोड़ करके अन्य देवी देवताओं की शरण में जाना उनकी दृष्टि में ठीक उसी तरह से है जिस तरह से परम पवित्र गंगा के निर्मल और पावन जल को छोड़ करके कोई प्यासा व्यक्ति कुआं खोद करके अपनी प्यास बुझाए। फिर कहते हैं कि जिस भ्रमर ने कमल रस का आस्वादन कर लिया हो, वह भला करील के कड़वे फलों का भक्षण क्यों करेगा। अर्थात कवि सूरदास की दृष्टि में कृष्ण भक्ति मधुर, सरस और सहज उपलब्ध है। सूरदास प्रभु काम धेनु तजी, छेरी कौन दुहावे। और अंतिम उदाहरण देते हुए कवि सूरदास कहते हैं कि कामधेनु के समान सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली धेनु को छोड़ करके, गाय को छोड़ करके बकरी का दूध भला कौन दुहता है। अर्थात अत्यधिक गुण संपन्न प्रभु की जो सहज ही उपलब्ध हो जाते हैं, उनके स्थान पर कम गुण वाले व्यक्तित्व को, देवता को भला कौन स्वीकार करता है। उनकी नज़र में कृष्ण सर्वोपरि हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, उनका महात्म्य अपरिमित है। अतः सभी तरह से उनका मन कृष्ण के सामीप्य में ही अपार सुख की अनुभूति करता है। तो ये था कृष्ण प्रेम की एकनिष्ठता और अनन्यता को प्रदर्शित करने वाला पद। और अगला और अंतिम पद हम आज पढ़ेंगे, तजो मन हरि विमुखन को संग। तजो मन, हे मन त्याग दे, हरि विमुखनी, हरि से विमुख रहने वाले लोग को संग। ऐसे लोग जो हरि से, कृष्ण की भक्ति से दूर रहते हैं, ऐसे लोगों का संग साथ करना छोड़ दें। जिनके संग कुमति उपजती है, परत भजन में भंग। कवि कह रहे हैं, कवि सूरदास कहते हैं कि ऐसे लोग जो कृष्ण भक्ति से विमुख हैं, उनके साथ रहने से कुमति ही पैदा होती है और भगवान के भजन करने में भंग या व्यवधान ही उत्पन्न होता है। अतः हे मन, हे प्राणी, तू हरि से विमुख, कृष्ण की भक्ति से दूर रहने वाले लोगों का साथ छोड़ दे। कहा होत पय पान कराए, विष नहीं तजत भुजंग। कागई कहा कपूर चुगाए, स्वान नहावे गंग। फिर कहते हैं कि फिर कवि कहते हैं कि विषधर विषैला होता है और जहर डसना उसका स्वभाव होता है। तो कवि कहते हैं कि विषधर को दूध पिलाने से क्या फायदा, वह अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। विषधर को दुग्धपान कराने पर भी वह अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। और इसी तरह से कौवे को कपूर चुगाने से भी कोई फायदा नहीं है। एक अन्य उदाहरण देते हुए कवि सूरदास कहते हैं कि कुत्ते को गंगा के पवित्र जल में स्नान कराने से भी कोई फायदा नहीं है। और तो और खर को कहा अर्गजा लेपन, गधे को सुगंधित पदार्थों का लेपन करने से, और मरकट भूषण अंग, बंदर को आभूषण से सुसज्जित करना भी उसी तरह से व्यर्थ है।
गज को कहा सरित अनवाए, बहुरी धरे वह ढंग। इसी संदर्भ में एक और उदाहरण देते हुए कवि अपनी बात के पक्ष में कहते हैं कि जिस तरह से हाथी को नदी में स्नान कराने पर भी वह पुनः अपने ऊपर धूल ही उड़ाता है, इसी तरह से एक अन्य उदाहरण पुनः देते हैं कि पाहन पतित बान नहीं भेदन, रीतो करत निशंग। अपने निशंग को बाणों से रहित करके और पहाड़ को भेदना निरी मूर्खता है। और अंतिम पंक्ति में सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करते हुए कवि कह रहे हैं कि सूरदास कारी कामरी पे चढ़त न दूजो रंग, कि जिस तरह से काले कंबल को बार बार धोने से वह उजला नहीं होता है, उसी तरह से हरि से विमुख रहने वाले लोगों को आप लाख प्रयास करें परंतु उनको कृष्ण की ओर मोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए कवि की दृष्टि में हर प्राणी के लिए यही प्रार्थना है कि हे मनुष्य, ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जिनसे कृष्ण भक्ति के भजन में व्यवधान उत्पन्न होता है, अर्थात कृष्ण भक्ति से विमुख लोगों की संगति त्याज्य है। ये थे आज के सूर सौरभ के प्रथम 3 पद। अगले 3 पद हम अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।